सातवां नंबर है गिफ्ट का असली महत्व क्या है। आठवां पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो आठवां पॉइंट है हमारा राखी का विकास। आखिर आपने सोचा है कभी कि राखी का विकास कैसे होता होगा? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राखी का विकास कैसे हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रक्षाबंधन से संबंधित कई बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो मैं इस प्रकार लिख दिया हूँ और इनमें से कुछ बिंदु एक ऐसा है जिसको आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाओगे या फिर सुने होंगे। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रक्षाबंधन की बात कर ले तो रक्षाबंधन आपने भी मनाया होगा। मेरी भी कई बहनें हैं जिन्होंने रक्षाबंधन में राखी गिफ्ट की। और अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी कि इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ महत्व बताइए। तो इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि रक्षाबंधन का जो जिक्र है ये महाभारत में भी की गई है। और ऐसा कहा जाता है कि जब द्रौपदी श्री कृष्ण के उंगली पर कपड़ा बांधा तो श्री कृष्ण पूरे जीवन भर द्रौपदी की सेवा करने का वादा किया। और अगली बात अब आते हैं दोस्तों राजनीतिक कहानी में। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती बादशाह हुमायूं को राखी भेजी तथा मदद मांगी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने सैनिक को उसके पास भेज दिया ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, ये था राजनीतिक कहानी। अब आते हैं तीसरे नंबर, धागे से बड़ा रिश्ता। सबसे पहले तीसरा नंबर है राखी का असली महत्व क्या है या असली मतलब क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, राखी यानी कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर के बना है, रक्षा और बंधन, जिसमें से रक्षा का अर्थ होता है कि आपका सुरक्षा यानी कि आपका बचाव। फिर बंधन का अर्थ होता है कि बांधना यानी कि जुड़ना, एक साथ जुड़ना। तो इसका अर्थ ये है किसी का सुरक्षा का वादा और उनके दिलों को जोड़ना, ये इनका अर्थ है। ये कहने का अर्थ ये है, राखी कहने का अर्थ यही है कि किसी का सुरक्षा का वादा यानी कि किसी का सुरक्षा करने का वादा आप कर रहे हो तथा उनके दिलों को जोड़ रहे हो, कभी तोड़ने नहीं दे रहे हो। ये चीज कहना चाह रहा। फिर चौथा पॉइंट की ओर आगे बढ़े हम। तो चौथा पॉइंट है हमारा धागे से बड़ा रिश्ता। इसका कहने का श्रेय क्या है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों तक सीमित न होकर के ये अब दोस्ती, यारी और गुरु शिष्य और फिर बोल सकते हैं कि सैनिकों तक भी ये चीज़ चलता आ रहा है। और अगर मैं बता दूं तो कई हमारी बहनें जो है वो सैनिकों को यानी कि बॉर्डर पर जवानों को भी राखी पहनाती हुई देखते होंगे आप लोग। फिर अगला आता है हमारा प्यार और शरारत का मिश्रण। प्यार और शरारत का मिश्रण कहने का अर्थ ये है कि अक्सर भाई बहन पूरे दिन भर लड़ते होंगे, लेकिन फिर भी जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो ये दिन एक अलग ही मुस्कान लाती है, जो कि उस लड़ाई को भुला करके अपने अंदर एक अलग मुस्कान लाती है। यही था हमारा प्यार और शरारत का मिश्रण। छठा है हमारा दूरी भी हार जाती है। इसका कहने का श्रेय क्या है कि हमारा जो चाहे कोई भी बहन बहुत ही दूर हो या फिर कोई भी भाई बहुत ही दूर हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वे सब एक हो जाते हैं, चाहे वो शहर में हो या फिर गांव में हो या देश में हो। जब भी ये रक्षाबंधन आती है तो ये राखी का धागा उन्हें अपने दिल के करीब ला लेती है। ये कहने का श्रेय था छठा का। सातवां नंबर है गिफ्ट का असली महत्व क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, गिफ्ट कोई वस्तु नहीं होती है। इस दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही एक गिफ्ट होता है, जो कि अक्सर व्यक्ति समझता है कि नहीं मुझे पैसा बहुत है तो मैं पैसा दूंगा। ये चीज़ नहीं, इसमें नहीं कहा गया है। इसमें गिफ्ट का अर्थ यही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूँगा, बस। आठवां पॉइंट की ओर आगे बढ़े तो आठवां पॉइंट है हमारा राखी का विकास। आखिर आपने सोचा है कभी कि राखी का विकास कैसे होता होगा?
या कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो राखी बांधा जाता था वो सूती के धागे से बांधा जाता था। फिर उसमें क्या हुआ कि रंग में, आकार में, डिजाइन में, फिर उसका रूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अभी तो वर्तमान समय में चांदी का भी राखी आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका विकास हुआ। फिर छठा नंबर है भाई बहन का पहचान। आप में से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके समाज में एक ऐसा भी घर होगा जिसमें से या तो हो सकता है बहन नहीं हो, या फिर हो सकता है उसमें बहन हो या फिर भाई नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कुछ लोग उसे अपना समझते हैं, यानी कि समाज के ही दूसरे लोग उसे अपना समझते हैं और उसकी बहन या उसके भाई से राखी बांध देते हैं। तो इससे क्या होता है कि समाज के भाईचारा बढ़ने लगती है। तो ऐसा करना ही जरूरी है, और ऐसा हमारे यहाँ भी होता है और ऐसा आपके यहाँ भी होता होगा। मैं अगला पॉइंट की ओर बढ़ूंगा और 10वां नंबर है त्योहार मुस्कान बांटता है। जहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यह त्योहार चाहे कई दिनों के बाद भी आए, चाहे हम लड़ते हो या झगड़ते हो, जब भी यह त्योहार आती है तो हमारे अंदर एक नया मुस्कान ला देता है। ये हम सब चीज भूल करके इस नए त्योहार को आनंद से मनाते हैं। ठीक है, और यही कहना चाह रहा था 10 नंबर। ठीक है, तो मेरे तरफ से भी आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के लिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।